नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसएजी टेक में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल में सम इफ के बारे में जानेंगे। जब हम लोग सम और इफ ये दो अलग अलग फंक्शन एक साथ कंबाइन करते हैं तो दोनों की ही खूबियां हमें एक सिंगल फंक्शन में मिल जाती है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं और सही से इसका प्रयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करेंगे कि सम इफ आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 3 सीट लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक पे हमने स्टूडेंट का इंस्टॉलमेंट कलेक्ट किया है, उसका सीट है। दूसरा एक सेल्स रिपोर्ट है जिसमें प्रोडक्ट सेल किए गए हैं। और तीसरा इसी तरह से एक पेमेंट देने का जो है, स्टाफ को पेमेंट दिया गया है तो उसका एक सीट है। इस पे हम लोग सम इफ इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं फी में। यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट ने कई बार अपने इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। अब हम जानना ये चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितनी बार इंस्टॉलमेंट दिया है और टोटल कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है। इस स्थिति में जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो है सम इफ। क्योंकि सम अर्थात हमें जोड़ना है और इफ जिसमें हम अपना कुछ क्राइटेरिया लगाते हैं, किसी तरह का लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे कुछ चार्ट मैंने बना रखा है टोटल फी का, जिस पे मैंने 3 कैटेगरी डाल रखी है। स्टूडेंट वाइज हम टोटल चाहते हैं, कोर्स वाइज चाहते हैं और डेट वाइज चाहते हैं। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट वाइज लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इक्वल टू टाइप करते हुए हमने फंक्शन टाइप किया SUM और इफ। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब यहाँ तक आ जाए तो आप टैब बटन दबा दें, ये अपने आप ब्रैकेट भी ले लेगा और अपना पूरा स्ट्रक्चर भी आपको शो करेगा। अब हम लोग सम इफ के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाद जो पहला ऑप्शन है वो है रेंज का, अर्थात हमें रेंज को सिलेक्ट करना है जिसका हम सम निकालना चाहते हैं। तो हम किसका चाह रहे हैं? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट के नाम को हम सिलेक्ट करेंगे जहां तक टोटल स्टूडेंट का नाम आया हुआ हो, क्योंकि इस पूरे रेंज में कितनी बार कोई स्टूडेंट आया है ये हमें पता नहीं है और हमें वही पता करना है। तो ये हमने ले लिया। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब हम नेक्स्ट में पहुंच गए। यहाँ पे पूछता है क्राइटेरिया, अर्थात इस रेंज में हमें क्या सर्च लेना है, क्या हमें तलाशना है। तो वो हम लोग यहाँ पे क्वैट्स के साथ लिखेंगे। क्वैट्स डबल लगाएं, है ना। और जिस स्टूडेंट का आप निकालना चाहते हैं उसका नाम सेम टू सेम वैसे ही लिख दें जैसा आपने उसके लिस्ट में यहाँ पे लिखा है। अगर स्पेस है तो स्पेस डालें, नहीं है तो नहीं डालें। तो फिलहाल अभी हम एक स्टूडेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं। हमने लिया विप्लव हांसदा। इसके बाद वापस डबल क्वैट क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये यूजर वैल्यू है इसलिए इसमें क्वैट लगाना जरूरी है। अगर यही चीज किसी सेल पे होता तो हमें क्वैट्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आपको वो भी करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल अब कॉमा लगाते हैं और सम रेंज यानी जोड़ना किस में है वो रेंज आप यहाँ पे बताएं। तो रेंज हमारा इंस्टॉलमेंट का जो कॉलम है उसे लेंगे। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। जितना बड़ा कॉलम रहे आपका ले सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास इतना है तो इतना लिया। अदरवाइज आप यहाँ पर भी क्लिक करके पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर विप्लव हांसदा ने 2500 पे किया हुआ है, लेकिन हमें यह पता नहीं चल रहा है कि 2500 किसका है। अगर एक नजर में कोई दूसरा देखे तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट का हमें टोटल निकालना हो हम उसका नाम यहीं पे डाल सकते हैं। तो हम अपने फंक्शन को भी उस हिसाब से बदल सकते हैं। तो वापस यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ लिखा हमने इक्वल टू और सम इफ, टैब बटन हमने दबाया। अब रेंज हम ले लेते हैं, जो हमारा रेंज है वो रेंज ले लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम। यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज ले लिया, लेकिन रेंज लेने के बाद कॉमा लगाया हमने। और क्राइटेरिया में दोस्तों हम लोग इसके बगल वाले में कौन सा था, हमारा I और 3 यानी इस सेल को हमें सिलेक्ट करना है। तो I3 लिख देते हैं। I3 हमने लिख दिया और इसके बाद कॉमा लगा दिए और सम रेंज हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ तक सम रेंज हमने ले लिया। ये हमारा सम रेंज आ गया। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ऑफ करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, इसलिए हमें स्टूडेंट वाइज में जो रिजल्ट है वो 0 मिल रहा है। अब जिस स्टूडेंट का भी हम यहाँ नाम डाल देंगे उसका हमें यहाँ पे टोटल करके ये देगा। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। इसे हमने कॉपी किया और यहाँ आके हम लोग इसे पेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा विप्लव हांसदा,
तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल आ गया। अगर हम दूसरा चाहते हैं, जैसे आकाश पाउल का हम चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉपी लिया और इस पे आके वापस पेस्ट कर देंगे पेस्ट वैल्यू। अब देखिए उसका टोटल आ जाएगा। इसी तरह जिसका भी वैल्यू निकालना रहे हम लोग यहाँ से चुन लेंगे। जैसे वापस हम ले लेते हैं, सपोज दैट हमने मुकेश का लिया और यहाँ पे आके हमने पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब देखिए सबका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बार बार यहाँ से चुनने में प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसे यहाँ मिटा देते हैं और मिटा के एक फंक्शन होता है एक्सेल में जिसमें हम लोग पूरे के पूरे स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट लिस्ट को कहीं एक जगह टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है डाटा में, और डाटा में जाने के बाद यहाँ पे लेना है डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में क्लिक कर देना है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप लेंगे अलाउ में लिस्ट लेने के बाद आपको ये सोर्स मांगेगा, तो आप सोर्स इसे बता दें। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं तो मैंने 10 सिलेक्ट किया है। यही स्टूडेंट बार बार इंस्टॉलमेंट देते गए हैं, तो आपको भी कोई एक ऐसा लिस्ट बना लेना पड़ेगा जहाँ सिर्फ एक ही बार उस स्टूडेंट का नाम आए, बार बार नहीं। अगर हम ये पूरा सिलेक्ट कर लें तो ये पूरे का पूरा लिस्ट बन जाएगा, जबकि इसमें 10 ही स्टूडेंट है तो हमने 10 लिया। इसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ चुके हैं। अगर हम इसे क्लिक करें तो पूरा लिस्ट हमें नजर आ रहा है। अब जो चाहिए उस पर हम क्लिक कर देंगे, तुरंत उसका टोटल हमें यहाँ पे नजर आने लगेगा। तो दो ऑप्शन हमने इस्तेमाल किए और देखिए कितने अच्छे रिपोर्ट हमें मिल रहे हैं। अब इसी तरह से कोर्स वाइज अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे कोर्स वाइज ले लेंगे। इसका फंक्शन भी वैसे ही हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम इफ हमने लिया और टैब बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद रेंज हम डाल देते हैं। हमारा रेंज कौन सा है, कोर्स का, तो यहाँ से हमने ले लिया पूरा का पूरा कोर्स। ये हमने कोर्स का लिस्ट ले लिया। इसके बाद वापस दोस्तों कॉमा लगाएंगे और इसका क्राइटेरिया क्या है। तब क्राइटेरिया आप चाहें तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। टाइप करेंगे तो आपको क्वाइट लगाना पड़ेगा, या तो फिर किसी सेल का एड्रेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर हम वापस इस सेल में से ले लेते हैं, इसके बगल वाले में जो हमारे नजदीक में था 4 है, तो I4 हमने ले लिया। ये I और 4 हमने ले लिया, कॉमा लगा लिया। इसके बाद कहाँ जोड़ना है उसे, तो जहां हमारा इंस्टॉलमेंट जमा है उस पे लेंगे। ये हमने ले लिया और इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि I4 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो I4 को हम लोग यहाँ थोड़ा साइड कर लेते हैं दोस्तों, दिक्कत दे रहा है। I4 में हम लोग अब वही रेंज बना सकते हैं, तो वैलिडेशन ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ADCA टाइप करते हैं तो देखिए ADCA का आ जाएगा। अगर आप DCA टाइप करते हैं तो DCA का आ जाएगा। आप CFA टाइप करते हैं तो CFA का आ जाएगा। जो भी यहाँ पे कोर्स दिख रहे हैं उनका नाम आप टाइप करें, उसका टोटल यहाँ पे नजर आएगा। और अगर आप लिस्ट बना लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ से फिर वापस लिस्ट लेते हुए और यहाँ सोर्स ले लीजिए। जितने भी सोर्स हैं आपके वो सोर्स ले लीजिए और एंटर कर दीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोर्स का कोई भी नाम एक ही बार आए। ऐसा नहीं कि ADCA 2-3 बार आ जाए तो आपके लिस्ट में भी 2-3 बार ADCA दिखने लगेगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए एक नाम एक ही बार आना चाहिए। अब यहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। देखिए अलग अलग इस तरह से। अब डेट वाइज सेम उसी तरह से हम लोग लेंगे, इक्वल टू सम इफ, टैब बटन हमने प्रेस किया और यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया जो होगा ये है हमारा रेंज, उसका हमने रेंज ले लिया। इसके बाद क्राइटेरिया लगाएं। क्राइटेरिया में चलिए हमने फिर से इस सेल को क्लिक कर दिया, यानी I5 हमने ले लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद सम कहाँ करना है, हमें इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करना है। ये हमने इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट कर लिया और वापस आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए ऊपर और यहाँ ब्रैकेट ऑफ करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये यहाँ 0 दिख रहा है। क्यों 0 दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने जो यहाँ पे रेंज दिया था इसका क्राइटेरिया का वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो भी हम डेट डालेंगे, जैसे हम डालते हैं 1918 और एंटर प्रेस किया तो देखिए तुरंत इसने जोड़ दिया कि 1918 तक, यहाँ से यहाँ तक 1918 है। तो टोटल कितना जमा हुआ है, 7000 जमा हुआ है। इसी तरह दूसरे तीसरे जितने भी रेंज रहेंगे, जो भी डेट रहेगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक उसका सम इफ आ जाएगा। तुरंत वो जोड़ के बताएगा कि कितना उसका टोटल निकला हुआ है। इस तरह से आप एक अच्छा सा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अलग अलग जगह से आप डाटा को कलेक्ट करके उसका सम निकाल सकते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल हम लोग सेल्स में देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सेल्स में बहुत बड़ा लिस्ट है। ये हम यहाँ से चलना चालू हो जाते हैं तो लगभग इसका लिस्ट जो है वो 400-450 प्रोडक्ट का सेल है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं सीधा नीचे, कंट्रोल डाउन बटन दबाएंगे तो एकदम लास्ट में आ जाएंगे। ये देखिए
कितने हैं, 278 सेल किए गए हैं। अब इनमें से किसी प्रोडक्ट का हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वापस आ जाते हैं ऊपर हम लोग, यहाँ पे आ गए, यहाँ प्रोडक्ट वाइज दिया हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए जगह दिया हुआ है, और यहाँ क्वार्टरली वगैरह हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्वार्टर 1 में, और इक्वल टू यहाँ लगाएंगे हम सम इफ, टैब बटन दबाएंगे, रेंज, हमारा रेंज जो है ये है, यहाँ से यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाएं, कंट्रोल दबाएं और डाउन बटन दबाएं, तो एकदम आप लास्ट के सेल में पहुंच जाएंगे। इसके बाद कॉमा लगा दें, कॉमा लगाने के बाद हमारा क्राइटेरिया कहाँ पे है दोस्तों, तो उसके सामने ही हमने बना रखा है ये, इस पे हम क्लिक कर देते हैं, या तो आप पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसके बाद फिर कॉमा लगा दिया, और टोटल किसका करना है, तो हमें क्वार्टर 1 का करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तुरंत लास्ट का जो रहेगा सेल वहां तक पहुंच जाएगा। ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हम आ जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं है। तो हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ इसका वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये एनसीड सिरप जो है वो 544 सेल हुआ है क्वार्टर 1 में। इसी तरह से क्वार्टर 2 में भी हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वल टू हमने डाला, सम इफ, सेम वही फंक्शन रहेगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे रेंज लिया हुआ रहेगा, हमने रेंज ले लिया, कॉमा लगाएंगे, ऊपर आ जाते हैं वापस, ये आगे हम स्क्रॉल करते हुए हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया लेंगे, ये हमने ले लिया, कॉमा लगाया हमने, और प्लस जो करना चाहते हैं जहाँ पे हमको सम करना है उस रेंज को हमें दिखाना है, तो यहाँ पे हमने रखा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया, और एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना है तो इसे हमने कॉपी किया, ये प्रोडक्ट यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका क्वार्टरली दिखने लगा। इस तरह से क्वार्टरली 3 और क्वार्टरली 4 ऐसा आप निकाल सकते हैं। कस्टमर वाइज अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कस्टमर का नाम है, आप कस्टमर वाइज भी टोटल निकाल सकते हैं। वही काम करना है आपको, फिर से क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, सम इफ लगाना है। स्किप करते हैं, यहाँ गए, इक्वल टू सम इफ, टैब बटन हमने प्रेस किया, रेंज लेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा रेंज हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब वापिस ऊपर आ जाते हैं हम, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और इसके बाद क्राइटेरिया, हमने इस सेल को क्राइटेरिया माना है। अदरवाइज आप यहाँ पे खुद लिख भी सकते हैं, जैसे क्वाइट लगा के आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा जटिल हो जाता है, आपको बार बार फंक्शन को एडिट करना पड़ेगा, इसलिए वैसा नहीं करेंगे। इसे मिटा देते हैं और एक सेल को ले लेते हैं हम लोग, जो भी हम इस सेल में लिखेंगे वो ऑटोमेटिक उसका क्राइटेरिया बन जाएगा। अब यहाँ कॉमा हमने लगाया और रेंज हम लोग डाल देंगे, जैसे क्वार्टर 1 का हम ले रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो लेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। वापिस आ जाते हैं ऊपर हम लोग और यहाँ एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ जिस कस्टमर का भी हम नाम डालेंगे, फॉर एग्जांपल इस कस्टमर को हम लेते हैं, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसका टोटल हमें दिखाएगा, तो इसका टोटल क्वार्टर 1 में कुछ भी नहीं है। चलिए इसको हम ले लेते हैं, इसमें कुछ है, और ये हमने कर दिया पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे इसका क्वार्टर 1 आ गया। इस तरह से आप आसानी से किसी भी प्रोडक्ट का क्वार्टरली निकाल सकते हैं, या जैसा भी आप चाहें टोटल सेल उसका देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक। साल भर का देखना हो, 1 महीने का देखना हो, 1 सप्ताह का देखना हो, ऑटोमेटिक सम इफ क्या करेगा, उसे फिल्टर भी कर देगा और उसका सम भी निकाल देगा। अब तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एम्प्लॉई हैं, इनके पोस्ट हैं और इनको डीए मिला हुआ है। अब हम यहाँ जानना चाहते हैं सपोज दैट कि टोटल किसी पोस्ट को कितना डीए गया हुआ है, तो सेम फंक्शन वैसे ही दोस्तों, इक्वल टू सम इफ, टैब बटन प्रेस कीजिए, रेंज, हम रेंज ले लेते हैं, जैसे हमने पोस्ट को रखा है तो पोस्ट हमने रेंज ले लिया, सेलेक्ट कर लिया हमने, टोटल का टोटल पोस्ट हमने ले लिया। उसके बाद कॉमा लगा दिए। अब ये पूछता है क्राइटेरिया, मतलब किसका, पोस्ट तो यहाँ बहुत है, किस पोस्ट का निकालना है। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप किसी सेल का यहाँ पे एड्रेस डाल दें, या तो फिर डबल क्वाइट लगा के खुद ही टाइप कर दें। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक सेल का एड्रेस, ये हमने क्लिक कर दिया E2 पे, है ना, इधर से E और इधर से 2, अर्थात इसका एड्रेस हुआ E2, और यहाँ हमने कॉमा लगा दिया और हमें सम कहाँ पे करना है, तो डीए पे। यहाँ पे रखेंगे माउस, ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएंगे, या बहुत बड़ा है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। आप ब्रैकेट लास्ट में लगाएं या नहीं लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर हमने प्रेस कर दिया। अब ये यहाँ 0 दिखा रहा है क्योंकि इस जगह पे किसी भी पोस्ट का नाम नहीं है।
यहाँ पे एक हम लोग पोस्ट ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट में किसी तरह की गलती होने की संभावना नहीं रहती है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल डॉक्टरों को जो पेमेंट हुआ है डीए के तौर पे वो इतना हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने डॉक्टर का निकाल लिया। अब अगर हम किसी दूसरे पोस्ट का देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कलर का, तो हमने कलर को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। इसे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। देखिए कलर का टोटल आ गया। इस तरह जिस भी पोस्ट का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे या पेस्ट कर देंगे उसका टोटल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। काउंटिफ भी एक ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं किसी इंस्टॉलमेंट को या तो टोटल पोस्ट को, कितनी बार वो पोस्ट आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चाहते हैं काउंटिफ लगाना, हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू काउंटिफ हमने लिखा और टैब बटन प्रेस कर दिया। इसके बाद ये पूछता है कि रेंज बताइए, तो रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब ये पूछता है क्राइटेरिया। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। क्राइटेरिया में आप चाहें तो वैसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट डबल क्वाइट लगा के, या तो फिर से हम इसी सेल को ले लेते हैं जिसमें हम लोग इसके लिए भी क्राइटेरिया तैयार कर रहे थे और एंटर हमने प्रेस कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि कलर जो हैं वो 10 हैं। इस पूरे लिस्ट में 10 कलर हैं। अगर हम लेते हैं डॉक्टर को, कॉपी करते हैं यहाँ और डॉक्टर को हमने पेस्ट किया, तो ये बता रहे हैं डॉक्टर टोटल 11 हैं और उनको टोटल डीए इतना पे किया गया है। तो आपको दोनों चीजें पता चल गई। आप काउंट भी कर पा रहे हैं कि कितनी बार। यही चीज अगर हम लोग फी में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कितनी बार इंस्टॉलमेंट दिया है। अगर ये हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग काउंटिफ लिख लेते हैं। इसके लिए इक्वल टू काउंटिफ हमने लिया, टैब बटन प्रेस किया। अब ये पूछता है कि रेंज कहाँ है, तो रेंज हम लोग का ये है, तो हम लोग ले लेते हैं। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे, पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। इसके बाद पूछता है क्राइटेरिया, कॉमा लगाया हमने, क्राइटेरिया ले लेते हैं। क्राइटेरिया हमने यहाँ पे बनाया था, इसको ले लेते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब ये बता रहा है कि मानिक कुमार 4 बार इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। अगर हम दूसरा कोई ले लेते हैं, चलिए कार्तिक भी 4 टाइम्स, संजय भी 4 टाइम्स, ये सब ने 4 टाइम्स पे किया है। दूसरे किसी को देखते हैं, आकाश ने 5 टाइम पे किया हुआ है। तो जिसका भी लेंगे वो तुरंत हमें पता चल जाता है। तो फंक्शन जो है वो एक्सेल की जान है। अगर आप एक्सेल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ बेसिक फंक्शन सीखना जरूरी है, और उनसे भी ज्यादा जरूरी ये है कि किस फंक्शन को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सीख लेने से नहीं होगा, उसके पूरे गुण को समझना जरूरी है, तभी आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उन फंक्शंस को हमेशा आप मेमोरी में रखें और हमेशा उनका इस्तेमाल करते रहें। आगे आने वाले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे फंक्शन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको किसी खास फंक्शन के बारे में कुछ जानना हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कौन से फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने सम इफ, डाटा वैलिडेशन में लिस्ट बनाना और काउंटिफ के बारे में डिटेल से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में। वीडियो को लाइक करें और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो सब्सक्राइब करने पे आपको बगल में एक छोटी सी घंटी मिलती है, इस पे क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन कंफर्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।